तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिसीजन की जो कि WWE ने काफी टाइम से अनाउंस कर रखा था। हम लोग उसके लिए एक्साइटेड थे, ऐसा लग रहा था कि ये WWE के फ्यूचर को चेंज कर सकता है, और वो था टैग टीम डिवीजन को यूनिफाई करना, टैग टीम टाइटल्स को यूनिफाई करना। मैच ऑफिशियली अनाउंस हो चुका था आरके ब्रो और रूसोस के बीच में फॉर रेसलमेनिया बैकलैश, और इस स्मैकडाउन पे हमें अनाउंसमेंट सुनने को मिली कि अब वो टैग टीम मैच आउट ऑफ नोवेयर कैंसिल हो चुका है और हमें एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलेगा, जहां पे जब ब्लड लाइन जो है वो लड़ने वाले हैं आरके ब्रो एंड ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट। तो आखिर WWE ने डिसीजन क्यों लिया, आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? रोमन रेंस ने एक बार फिर से कैरेक्टर को ब्रेक करके द रॉक को कॉल आउट करा है। तो ये सारी चीजें क्या आपस में लिंक हो रही हैं? क्या WWE के जो प्लान्स हैं वो डिले हो चुके हैं? क्या है एग्जैक्ट रीजन यूनिफिकेशन मैच के कैंसिल होने का? ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस, और आई थिंक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे नीचे बता सकते हैं, आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली वेट कर रहा था इसके लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद ये बेस्ट डिसीजन हो सकता है, शायद ये ब्रांड स्प्लिट के लिए बेटर हो सकता है। WWE की टैग टीम डिवीजन जो है वो आने वाले टाइम में बहुत इंप्रूव हो सकती है, लेकिन उन्होंने ऐसा करा नहीं है। तो क्या वो रीजन है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, WWE ने कुछ सुपरस्टार्स को रिलीज करा, और अब तो इतना बड़ा शॉक लगता भी नहीं है जब कोई रिलीज होता है, लेकिन स्पेशली डकोटा का है, डेक्स्टर ल्यूमिस, इन लोगों का जब मैंने नाम सुना तो मैं शॉक रह गया था। मैं NXT को काफी टाइम से फॉलो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है बड़े नाम हैं, लेकिन सबसे बड़ा शॉक था मेरे लिए पार्कर बॉर्डो यानी कि हारलैंड, क्योंकि उनको बुक करा जा रहा था, बिल करा जा रहा था एज द नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर। मतलब विंस मैकमैन, ट्रिपल एच को कुछ तो इस बंदे के अंदर दिखा होगा, तभी उन्होंने इसको साइन करा और अब उसको रिलीज कर दिया। तो आई डोंट नो गाइस कि क्या चल रहा है यहाँ पे WWE के अंदर। ट्रिपल एच की हर एक क्रिएशन क्या धीरे धीरे विंस मैकमैन मिटाना चाह रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन ये जो रिलीजेस थे वो आए ऐसे, और लोग बिल्कुल इनसे भी खुश नहीं हुए हैं। तो हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर गाइज, और अभी रिसेंटली जो WWE लंदन के अंदर लाइव इवेंट हुआ, वहां पे रोमन रेंस ने अपना कैरेक्टर ब्रेक करा, और वो काफी सारी चीजों को मेंशन कर रहे थे, लोगों को थैंक यू एक बार फिर से बोल रहे थे एज अ बेबी फेस। और कोई क्राउड में बंदा द रॉक के बारे में रोमन से पूछता है, और रोमन का सिंपल रिप्लाई था द रॉक विल गेट इट टू। वो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि जो भी चीजें अभी तक मेरे सारे अपोनेंट्स को मिली हैं, उन्होंने मुझे एक्नॉलेज करा है, द रॉक को भी वही करना पड़ेगा अगर वो मेरे सामने आता है। तो क्लियरली रोमन रेंस वर्सेस द रॉक जो है वो टीज करा जा रहा है, इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। और ज्यादा द रॉक का जो शो आ रहा है यंग रॉक NBC यूनिवर्सल के ऊपर, उसके एपिसोड में रिसेंटली टीज करा गया था कि रॉक का मैच रोमन रेंस के साथ होगा रेसलमेनिया में। और इसके अगले दिन की अगर हम बात करें, जो कि इवेंट के बाद स्मैकडाउन हमें देखने को मिली, वहां पे WWE ने ऑफिशियली अनाउंस करा कि जो वो यूनिफिकेशन वाला मैच है अब एक 6 मैन टैग टीम मैच में कन्वर्ट हो चुका है। अब एक स्मैकडाउन अभी बची है, शायद कुछ चेंज देखने को मिल सकता है, और पॉसिबल है कि WWE इस मैच के अंदर विनर टेक्स ऑल की स्टिपुलेशन लगा दे और हमें उस तरीके से यूनिफिकेशन अभी भी देखने को मिल सकती है। बट आई थिंक क्योंकि ओरिजिनल मैच को चेंज कर दिया गया है, इसकी वजह से वो स्टिपुलेशन अब इसके अंदर लगने वाली है नहीं। लेकिन मेन क्वेश्चन फिर से यही आता है कि आखिर WWE ने डिसीजन लिया क्यों है? तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। पहली बात यह है कि द ऊसोस उस मैच को जीतने वाले थे, उसका सबसे ज्यादा चांस था। ये बात हम भी जानते हैं कि ऊसोस को यूनिफाइड चैंपियंस WWE बनाएगी, ताकि द ब्लड लाइन, रोमन रेंस की जो स्टोरी लाइन है वो और ज्यादा स्मैकडाउन के ऊपर इनहैंस हो सके। लेकिन अगर हम बात करें तो इस समय जो आरके ब्रो का एज द रॉ टैग टीम चैंपियंस रन चल रहा है मंडे नाइट रॉ के ऊपर, मे बी विंस मैकमैन ने उसको देखा और सोचा भाई ये तो अभी इतना ज्यादा कमाल कर रहे हैं, इनको टाइटल्स हरवाना कोई सही बात अभी है नहीं। इनफैक्ट जितना ज्यादा हम इनसे और फायदा उठा सकते हैं, इनको रॉ पे बुक कर सकते हैं, उतना हमारी कंपनी के लिए बेटर होगा। और आई नो कि पर्सनली मैं आरके ब्रो को बहुत एंजॉय कर रहा हूं, आप लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, तो इतनी जल्दी हो सकता है कि WWE अभी रेडी नहीं है आरके ब्रो को टाइटल्स हरवाने के लिए, उनका ब्रेकअप करने के लिए और ऊसोस को यूनिफाइड चैंपियनशिप देने के लिए। मे बी अभी कुछ देर और वो रॉ के ऊपर इनको और ज्यादा बुक करना चाहते हैं, 1-2 फ्यूड्स के थ्रू और लेके जाना चाहते हैं, और उसके बाद वो उस यूनिफिकेशन मैच को एंटर करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो रोमन रेंस के ऑफिशियली कोई भी प्लान्स रिवील नहीं हुए थे अभी तक बैकलैश के लिए, और अब ऑल ऑफ अ सडन उनको इस 6 मैन टैग टीम मैच का पार्ट बना दिया गया है। अब कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी 1-2 दिन पहले जो बताती हैं कि विंस मैकमैन रोमन रेंस का जो सिंगल्स डिफेंस है वो इस पेपर व्यू में कभी भी बुक नहीं करना चाहते थे, और वो चाहते हैं कि जो अगला बड़ा डिफेंस होगा रोमन रेंस का वो किसी स्टेडियम शो के अंदर हो। अब अगर WWE के अपकमिंग स्टेडियम शोज की हम बात करें तो काफी सारे बड़े शोज आने वाले हैं साल में। पहला मनी इन द बैंक जो कि जुलाई 2 को होगा लास वेगस के अंदर। उसके बाद हमें समर स्लैम देखने को मिलने वाली है गाइस, जो कि जुलाई 30 को है।
और सितंबर 3 में कार्डिफ वेल्स। इतने समय बाद WWE एक स्टेडियम शो करने वाली है यूके के अंदर, जहां पे द क्लैश ऑफ कैसल होने वाला है। वो पेपर व्यू गाइस हमें देखने को मिलेगा और वो चीज ऑफिशियली अनाउंस्ड है फॉर सितंबर 3। तो उन तीनों में से कोई एक शो है जहां पे एक्चुअली में रोमन रेंस जो है अपना टाइटल डिफेंड करेंगे, यानी कि दोनों चैंपियनशिप्स ऑन द लाइन वो रखने वाले हैं। लेकिन एक बात WWE ने यहाँ पे क्लियर कर दी है कि रोमन रेंस का जो अगला अपोनेंट रहने वाला है वो ड्रू मैकिंटायर होंगे और वही चैलेंज करेंगे उनको फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप, फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। क्योंकि रोमन रेंस जो भी रिसेंट लाइव इवेंट्स हुए हैं यूके के अंदर, वहां पे भी उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को डिफीट करा है। लेकिन गाइज अब हम बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो कि आई डोंट थिंक WWE फैंस खुश हैं देख के। पहला पॉइंट ये है कि रोमन रेंस और नाकामुरा का मैच हमको लग रहा था होने वाला है। उस स्मैकडाउन में जब रोमन ने नाकामुरा को अटैक करा था, तब से हमको कोई आइडिया नहीं है कि नाकामुरा का आखिर चल क्या रहा है। वो वापस नहीं आए रोमन से बदला लेने, और मे बी विंस मैकमैन ने अपने प्लान्स चेंज कर लिए और रोमन रेंस को जो है अब वो ड्रू मैकिंटायर के साथ फ्यूड करवाना चाहते हैं। और दूसरा कि अभी तक ऑफिशियली उन्होंने कोई रीजन नहीं दिया है कि यूनिफिकेशन चैंपियनशिप मैच कैंसिल क्यों हो गया, जो कि एक्चुअली बैकलैश के अंदर होने वाला था। तो ये डेफिनेटली फैंस के लिए डिसअपॉइंटिंग है बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे उस मैच का। हमें लग रहा था नाकामुरा वर्सेस रोमन रेंस होने वाला है, तो कहीं ना कहीं लोग बोलेंगे कि आखिर WWE ऐसे क्या एकदम से सब कुछ चेंज कर रही है। लेकिन आई थिंक गाइस कि विंस मैकमैन को ये बात रियलाइज हो गई कि अगर इस पॉइंट पे हम टैग टीम टाइटल्स को यूनिफाई कर देते हैं तो हम आगे क्या करेंगे। हमारे पास कोई ऐसा टैग टीम्स नहीं है आरके ब्रो और उसोस के अलावा जो कि उस लेवल पे परफॉर्म कर सकें। तो क्या बेटर आइडिया यही है इस टाइम पे कि दोनों अलग अलग शोज पे इन टैग टीम टाइटल्स को रखा जाए। लेकिन इन सारी चीजों के अराउंड हमने इस एपिसोड में, इस वीडियो में बात करी थी द रॉक वर्सेस रोमन रेंस की। और मैं एक बात बोलूंगा कि टाइटल्स कभी भी यूनिफाई हो सकते हैं। आई थिंक WWE ने इस प्लान को कैंसिल नहीं बल्कि पोस्टपोन कर दिया है, और कब वो टाइटल्स एक्चुअली यूनिफाई होंगे उसका मुझे कोई क्लू नहीं है। लेकिन जबकि फैंस डिसअपॉइंटेड है इस बात से गाइस, मैं आपको बता सकता हूं कि किसी भी डायरेक्शन के थ्रू WWE जाए, किसी भी तरीके की बुकिंग रोमन रेंस की रहे, जो उनकी रोड होने वाली है वो एंड होगी जाके द रॉक के ऊपर। ये बात आई थिंक क्लियर है और विंस मैकमैन कहीं ना कहीं रॉक से इस चीज को कंफर्मेशन ले चुके हैं। इस चीज को उनको पता है कि हम 100% उस रूट पे जाने वाले हैं कि रॉक इज फ्री फॉर रेसलमेनिया नेक्स्ट ईयर, और उसी के साथ रोमन रेंस का मैच करवाना है। अब मुश्किल चीज ये है, हमने एक पहले भी वीडियो में डिस्कस करा था कि रेसलमेनिया तक रोमन रेंस को अच्छा कैसे दिखाना है, कौन अपोनेंट्स हैं रोमन रेंस के। और अगर ऐसे WWE अपने क्लेवर तरीकों से रोमन रेंस को टाइटल डिफेंड नहीं कराती है और उनको टैग टीम मैचेस का पार्ट बनाती है ऑन पेपर व्यू, आई थिंक फैंस एक पॉइंट के बाद बोर हो जाएंगे, क्योंकि जब तक टाइटल डिफेंड नहीं होता है, उस टाइटल की वैल्यू नहीं बढ़ती है, तब तक चैंपियन की तरफ उतनी नजरें जाती नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि रोमन रेंस ऑलरेडी वीक हो रहे हैं आफ्टर रेसलमेनिया, लेकिन WWE को डेफिनेटली इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि उनको करना क्या है, क्योंकि ये जो सारे स्टेडियम शोज हैं अभी जुलाई और सितंबर के अंदर हैं, क्या तब तक रोमन रेंस अपना टाइटल डिफेंड नहीं करने वाले? वो चीज गाइस मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। और अगर अभी से रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर हो रहा है, तो एक्चुअली में जब कार्डिफ के अंदर वो जाएंगे तो क्या इतनी लंबी फ्यूड चलने वाली है मैकिंटायर और रोमन रेंस की? क्या 3-4 मैचेस इनके होंगे और पूरा साल इसी के अंदर निकल जाएगा? तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। लेकिन रीजन क्या है यूनिफाइड टाइटल्स को कैंसिल करने का? आई थिंक मेन रीजन ये है कि आरके ब्रो को स्प्लिट करने के लिए, रैंडी ऑर्टन और रिडल का ब्रेकअप करने के लिए, या फिर उनको टाइटल्स हरवाने के लिए अभी फिलहाल WWE रेडी नहीं है। और इस बात को शायद उन्होंने पहले उतना नहीं सोचा, और जब रैंडी ऑर्टन की वो सेलिब्रेशन हुई 20 ईयर्स वाली, उनको पता लगा कि भाई हमारे हाथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम अभी वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में, आपके हिसाब से क्या रीजन रह सकता है। जैसा मैंने बोला, अभी भी हो सकता है कि इसके अंदर विनर टेक्स ऑल का एक मैच के अंदर स्टिपुलेशन डाल दिया जाए, जिसकी वजह से ऊसोस टाइटल को कैप्चर कर लें और रोमन रेंस अपना टाइटल रिटेन भी कर सकते हैं। क्या आपके हिसाब से वो एक अच्छा आइडिया? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर ये वीडियो गाइस आपको पसंद आए इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।